नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग 2022 सेशन के लिए आपका 18 जून 2022 को एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। अब जिन कैंडिडेट ने फॉर्म फिल नहीं किया वो अब फिल नहीं कर सकते। आपको नेक्स्ट ईयर 2023 सेशन के लिए अप्लाई करना होगा। तो 2023 सेशन की जैसे जैसे अपडेट आएगी आपको हमारे चैनल पर सारी जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आपके 18 जून 2022 को 2022 सेशन का एग्ज़ाम होगा। तो लास्ट टाइम में आपके कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है और किस तरीके से अपना एग्ज़ाम है उसको आपको फॉलो करना है, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, इससे कि आने वाले से वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों बीएससी नर्सिंग की बात की जाए टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। पीसीबी के आपके 90 क्वेश्चन रहेंगे, 30 ईच पोर्शन से रहने वाले और 10 मार्क्स आपका जीके का पोर्शन आएगा। अब काफ़ी सारे बच्चे फर्स्ट टाइम आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे क्योंकि कंप्यूटर पे आपने पहले एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको सारी चीज़ें जैसे ही आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको समझा दी जाएगी। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको कैरी करके लेके जानी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाके एम्स 2022 की प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ अवेलेबल है, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो उनके माध्यम से आपके जो भी डाउट हो वो सारे डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पे सारी प्रोसेस आपको समझा दी जाएगी। अगर सीवीटी बेस्ड आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात की जाए तो अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी दिक्कत हो, तो वहाँ पे इन्विजिलेटर आपके साथ में रहेगा। तो इन्विजिलेटर को आप जो भी इशू हो, चाहे माइनर इशू हो या मेजर इशू हो, सारी चीज़ें आप उनको बताइए। आपको कौन सी चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो आपकी वहाँ पे पूरी हेल्प करेंगे। आपको ऐसे शर्माना नहीं है कि आपको वहाँ पे ऐसा फील हो कि अगर मैं पूछूंगी तो आस पड़ोस वाले बच्चे सोचेंगे इससे कुछ नहीं आता। इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ना जो आस पड़ोस वाले बच्चे वो आपको जानते हैं और ना ही आप उनको जानते हो, तो उससे इफ़ेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा। अगर आप कुछ गलती हो जाती है आपसे या आप नहीं चला पा रहे हो सिस्टम को तो आप पूछ लीजिए, वो आपके बेटर रहेगा, ना कि आप खुद उस सब चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो वहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस रहेगी। आपको सिस्टम पे बैठा दिया जाएगा। जो फर्स्ट टाइम पे आपकी जो आपके बायोमेट्रिक वगैरह सारा सब कुछ वहाँ पे चेक किया जाएगा और आपके एडमिट कार्ड को चेक किया जाएगा। उस बेसिस पे आपको सिस्टम अलॉट किया जाएगा। वहाँ पे कंप्यूटर आपको दिया जाएगा और वहाँ पे सीट पे बैठ के आपको केवल अपने पासवर्ड डालने हैं, वो बता दिए जाएंगे और आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। माउस का ही यूज़ में लेना है, क्वेश्चन पे आपको टिक करना है। वहाँ पे पूछ लीजिए कि सर किस तरीके से मैं यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करूँ, किस तरीके से आगे की प्रोसीजर होगा। वहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन भी मेंशन रहेंगे आपके कंप्यूटर में, तो वो उनको भी आप अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए और पूरी हेल्प लीजिए इन्विजिलेटर की। उनका काम ही यही होता है कि बच्चों को गाइड करना और कोई भी इशू हो तो उनको सॉल्व करना। और वैसे अगर मॉक टेस्ट पेपर एम्स के द्वारा अपलोड नहीं किया गया तो अगर इनके द्वारा अपलोड किया जाता तो मैं आपको सारा डिटेल में बता देता है किस तरीके से आपको वहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्या प्रोसीजर रहेगा। लेकिन फिर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, वहाँ पे इन्विजिलेटर की आप पूरी तरीके से हेल्प लें। अब सबसे पहले आपको क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट करने हैं? आपको सबसे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं बायोलॉजी के, क्योंकि बायोलॉजी का जो पोर्शन होता है दोस्तों वो हर एक स्टूडेंट का ऑलमोस्ट कंप्लीट रहता है, अच्छी खासी प्रिपरेशन रहती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको वो अटेम्प्ट करने हैं जो क्वेश्चन आपको आते हों या जिस पोर्शन की आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो। बायोलॉजी के सबसे पहले आपको सारी जो 30 क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। सेकंड पे आता है आपका केमिस्ट्री का, सेकंड पे आपको केमिस्ट्री अटेम्प्ट करनी है और फिर थर्ड पे आपको अटेम्प्ट करना है जीके का पोर्शन। 3 पोर्शन आप शुरू में अटेम्प्ट करेंगे। टाइम का आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपका टाइमर है वो आपके कंप्यूटर में आपको टॉप में कोने पे दिखाता रहेगा कि इतना टाइम आपका हो चुका, तो उस पर भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे लास्ट में आप फिजिक्स पे फोकस कीजिए, सबसे लास्ट में। तो आप जैसे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है उस पर डाउट हो रहा है तो मेरा यही कहना है कि आप नेगेटिव मार्किंग से बचना आपको, क्योंकि आप अगर 3 गलत क्वेश्चन कर देंगे तो आपका एक जो करेक्ट क्वेश्चन है वो आपका इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे रहने वाली है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है, क्योंकि सिलेक्शन में आपका नेगेटिव मार्किंग ही आपको सिलेक्शन से रोकती है। नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना, जो क्वेश्चन आपको आता हो वही आपको अटेम्प्ट करना है। तुक्के बिल्कुल भी नहीं मारना। आपको ये लग रहा है कि मुझे ये क्वेश्चन भी कर देना चाहिए, शायद इसका होगा, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो ही उसे अटेम्प्ट कीजिए, नहीं तो ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में अगर आपका ये मान के चलिए कि 1 मार्क्स भी कम हो गया तो उस 1 मार्क्स से भी आपका सिलेक्शन वो रुक सकता है।
और आप कॉन्फिडेंट रहिए कि आपको एटलीस्ट 70 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं। 70 क्वेश्चन आपको बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आप अपने अंदर डर ना बैठाएं कि मुझे या मेरी प्रिपरेशन वो अच्छे से नहीं हुई तो मैं किस तरीके से एग्ज़ाम दूंगा या एग्ज़ाम दूंगी। तो ये आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उससे आप लो ना करें, कॉन्फिडेंस लेवल अपना हाई रखिए, जिससे कि आपके जो क्वेश्चन नहीं भी आते होंगे ना वो भी आपके करेक्ट होंगे, क्योंकि सारा सब कुछ आपके माइंड का ही गेम है। आपने जितना रीड किया है उनमें से भी अगर आपके क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। और आपने अगर डिप्रेशन ले लिया कि मुझे कुछ भी नहीं आता, तो जो आपने स्टडी कर रखी है वो भी आप एग्जामिनेशन हॉल में सारी की सारी चीज़ें आपके माइंड से साफ हो जाएगी। और दोस्तों आप सभी को पता है क्वालिफाइंग स्कोर मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल में बता रखा है, इतना स्कोर तो आपको करना ही होगा। और मेरा ये कहना है कि आप 70 क्वेश्चन आप बिल्कुल करेक्ट कीजिए, 70। और नेगेटिव मार्किंग से आपको बिल्कुल बचना ही है, नेगेटिव मार्किंग आपको करना ही नहीं है। और डिप्रेशन नहीं लेना। मैंने दोस्तों आपको मॉक टेस्ट पेपर इसीलिए अवेलेबल करवा रखे थे कि आप मॉक टेस्ट पेपर के बेसिस पे जो एंजाइटी फील होती है, जो एक डिप्रेशन वाली चीज़ होती है, वो चीज़ें आप जब एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हो तो वो आपकी वहाँ पे नहीं होती। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने ऑब्जेक्टिव बुक भी आपको प्रोवाइड करवा रखी थी, जिसके माध्यम से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। और जो बच्चे अभी जैसे ट्रैवल करके जाएंगे तो उनके पास में वो टाइम रहेगा, तो उस टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए। आप जैसे भी ट्रैवल कर रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, बस में या ट्रेन में, तो जो भी आपके पास में 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे या 5 घंटे या कई बच्चे काफ़ी दूर से आएंगे तो उसको आप यूटिलाइज कीजिए। उस समय को भी जो ऑब्जेक्टिव बुक मेरे द्वारा दी गई है उसको आप रैपिडली रिवीजन कीजिए, क्योंकि जो आपका कंप्लीट सिलेबस है ऑब्जेक्टिव बेस्ड, वो आपके सारे क्वेश्चन है वो आपके उसी ई बुक में से ही आएंगे, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, उसमें कंपाइल किया गया है। मॉक टेस्ट पेपर देने का अब कोई सेंस नहीं निकलता। अब केवल आप ई बुक को आप अच्छे से, जो भी आपके पास में समय बच रहा है उस समय में आप फॉलो कीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए अलग है और इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए वो आपका अलग दे रखा है। हो सकता है आपके लास्ट टाइम में अगर आप जो भी चीज़ें 3 या 4 घंटे में जो भी आप स्टडी कर रहे हो उनमें से 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन एज इट इज जो आप रीड कर रहे हो वही आपके वैसे के वैसे ही आ जाए, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लास्ट टाइम को भी किस तरीके से यूटिलाइज। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप डिप्रेशन में ना रहें और किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दें। बिल्कुल फ्री माइंड से जाएं एग्ज़ाम देने। आपको यही होना चाहिए कि हाँ मैं सारे क्वेश्चन करके आऊँगी या करके आऊँगा, मेरा 70+ स्कोर होगा, डेफिनेटली होगा। चाहे आपने जितनी भी स्टडी की हो, कितनी भी प्रिपरेशन की हो, मायने नहीं रखता। कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रहना चाहिए। और आपको कौन सी चीज़ें करके लेके जानी है मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बता रखा है, तो आप उन वीडियोज़ की हेल्प लेके सारी चीज़ें समझ सकते हैं। तो दोस्तों यही टिप्स एंड ट्रिक्स थी कि आप अपना स्कोर 70+ ही रखिए, इससे नीचे नहीं। और आप अपना जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से दे के आइए। और मैं यही आशा करता हूँ कि सभी कैंडिडेट जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन अच्छे से की है, सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो। और बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। और मैं कामना करता हूं कि आपका जो कैरियर है, जो आपने अपना गोल बना रखा है, वो आप अचीव कर सकें। तो दोस्तों फिलहाल के लिए यही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।